क्या इंडिया कभी अमेरिका और चाइना जैसे सुपर पावर बन पाएगा? शायद नहीं। इसका आंसर भी कोई बॉर्डर सिक्योरिटी या हमारी इकोनॉमी नहीं है। इसका आंसर छुपा है हमारे घरों के अंदर। वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन के नाम के ऊपर हमें एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिससे इंसान बढ़ता नहीं बल्कि उसे बना दिया जाता है। लेकिन क्या उसकी बात हम आगे करेंगे। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर शादी करो। फिर क्या? फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी गोलू के जैसे जीना। ईएमआई भरो, रेंट भरो, ट्यूशन फीस भरो, फैमिली को संभालो। इसमें लाइफ कैसे जीनी है, बिजनेस कैसा खड़ा करना है, इसका कोई चैप्टर ही नहीं है। इसलिए शायद इंडिया में नौकरी देने वालों से कम नौकरी मांगने वाले ज्यादा है। इंडिया में मैक्सिमम लोग नौकरी करने के लिए रेडी किए जाते हैं। इसलिए इंडिया में इंटरप्रेन्योर्स की संख्या कम और वर्कर्स की संख्या ज्यादा मिल जाती है। हमारा इनोवेशन और हमारी क्रिएटिविटी को क्लासरूम में ही खत्म कर दिया जाता है। पर इसके पीछे भी एक बड़ा चक्रव्यूह है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे आप जिंदगी में कभी बाहर ही नहीं आ सकते। और हमारी मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, वो बिजी है किसी पॉलिटिशियन का एजेंडा चलाने में या किसी बड़े बिजनेसमैन की फर्म चलाने में। मीडिया को सिर्फ स्पोर्ट, पॉलिटिक्स, क्राइम और सिनेमा जैसे बड़े मुद्दों में बिजी रख दिया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया में क्या चल रहा है उसकी असलियत आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती। हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन वो हमेशा धर्म, जाति और मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं। आपने बहुत ही रेयरली नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन एजुकेशन के नाम पे वोट मांगते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि सरकारी स्कूल बंद है या चालू है, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेश में या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्योंकि खुद तो पढ़े लिखे होते नहीं तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम क्या ही संभालेंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जिसमें इंसान की 25% से ज्यादा लाइफ सिर्फ डिग्री लेने में जाती है। जब आप 25 साल तक रट्टा मारोगे तो आप में क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? पेरेंट्स आज भी वही पुरानी आंसर सुनना चाहता है जो सीए, पुलिस, इंजीनियर और डॉक्टर बने। बट बच्चों के अंदर क्या टैलेंट है वो देखना नहीं चाहते। अगर किसी पेरेंट ने नोटिस कर भी दिया कि उनके अंदर टैलेंट है तो उन्हें डर होता है कि सक्सेस मिलेगा या नहीं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इंग्लिश जैसा वास्ट सिलेबस थोप देते हैं। जिसकी वजह से 15 साल तक स्टडी करने के बावजूद भी इंडिया में ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएट है जो ढंग से इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। लोग इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप पर इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं जितना कोई शराबी भी एडिक्टेड नहीं होता, जो 10 मिनट को 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसकी वजह से आप उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा टिके रहो, इसलिए आपके 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। इस पर ना किसी का कंट्रोल है और ना ही इसे कोई कंट्रोल करना चाहता। अब ये डेटा देखो, 2014 के बाद लगभग 1 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो चुके हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही 14,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र का अपमान नहीं सहेंगे। क्या ये अपमान नहीं कि 14,000 स्कूल बंद हो चुके हैं? जो स्कूल बंद हो चुके हैं उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? शायद वो कोई वर्ल्ड क्लास ऑफिसर बनता था या कोई साइंटिस्ट बनता था या कोई बड़ा ऑफिसर बन पाता था, बट इसका कोई आइडिया नहीं कि वो आगे की स्टडी कैसे करेंगे। सवाल ये नहीं कि इंडिया सुपर पावर बन पाएगा या नहीं, सवाल ये कि हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कभी सुधारने की आवाज उठाई है या भी नहीं। इसका आंसर सोचो और कमेंट में बताओ। क्या आपको भी लगता है हमारा सिस्टम आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है या नौकरी बढ़ाने के लिए सिर्फ इंसान रेडी करता है, या कोई बड़ा एजुकेशन ट्रैप है जिसके अंदर सारे इंसान फंस चुके हैं, जिसकी वजह से सारे इंसान को रोबोट्स की तरह तैयार किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।